हमारे साथ हैं झारखंड से नवनिर्वाचित राज्यसभा की सांसद महुआ माझी। आप लेखन फील्ड से जुड़ी रही हैं, मशहूर लेखिका रही है। लेखन से राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? देखिए, लेखक के तौर पर मैं जब फील्ड में जाती रही और लोगों की दुर्दशा देखती रही, खासतौर पर महिलाओं की समस्याओं को देखती रही, तो मुझे ऐसा लगा कि अवसर मिलने पर उनके लिए काम जरूर करना चाहिए। सिर्फ लिख कर करने से उनकी जो आंखों से जो एक मुझे लगता है उम्मीद झलकती है जब हम उनके पास जाते हैं रिसर्च के लिए, तो उसे पूरा करना चाहिए। तो उसी दौरान मुझे झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर रहकर काम करने का अवसर मिला। फिर अपनी पार्टी में महिला विंग की मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट रही, तो उसके प्लेटफॉर्म से भी मैंने बहुत सारे प्रखंडों में, पंचायतों में और जिलों में मैंने काम किया। और अब राजनीति में मैं चुनाव भी लड़ी हूँ, अब राज्यसभा आई हूँ। तो इस तरह से अनायास ही मेरा आना हो गया और मुझे अपनी पार्टी ने मौका दिया बार बार, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कुछ करने का अवसर दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की खासतौर से पार्टी रही है, तो राजनीतिक स्तर पर उनके लिए और क्या किया जाना जरूरी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा तो ज़मीन से जुड़े लोगों के लिए ही काम करता रहा है। और हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी और उनके सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये लोग चाहते हैं कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। और उनके कार्यकाल में आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, ताकि महिलाओं के लिए भी, ताकि जैसे ट्रैफिकिंग की समस्या है, डायन हत्याएं हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उससे झारखंड को छुटकारा मिले। आदिवासियों के लिए राजनीतिक स्तर पर और क्या किया जाने की जरूरत है? देखिए, अभी तो हमारे पार्टी से बहुत सारी महिलाएं जिला परिषद चुनाव जीत कर आई हैं, तो ग्रास रूट लेवल पर मुझे लगता है अगर वो जीत के आती हैं चुनाव, महिलाएं भी और पुरुष भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय होने पर उन्हें अपना हक मिलता है। अपने हक के लिए वो आवाज़ उठा पाते हैं, कमज़ोरों को लोग दबाते हैं। तो आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होना ज़रूरी है। और साथ में वहाँ शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की, जो कि गांव में कई बार नहीं हो पाता है। तो महिलाओं का मुद्दा भी उठाएंगे, चूँकि आप महिला आयोग की वहाँ पर अध्यक्ष भी रही हैं, महिलाओं के मुद्दों को आपने बहुत करीब से देखा है, यह संसद में उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने एक रूपरेखा बनाई है कि कैसे क्या करने से वहाँ की महिलाएं और ज़्यादा सशक्त होंगी, क्योंकि झारखंड की महिलाएं बहुत कर्मठ होती हैं, मेहनती होती हैं, पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। अगर उनको हम लोग सशक्त कर दें, अगर शिक्षित कर दें और उनको मतलब ऐसे रोजगार से जोड़े जो सम्मानजनक हो, क्योंकि बाहर उनको ले जाया जाता है और अच्छे मतलब उनका शोषण ज़्यादा होता है। मेरा कहने का मतलब कि संसद में क्या क्या मुद्दा उठाएंगे आप, खासतौर से आदिवासी, महिला और कुछ खास? जी, आदिवासियों के बारे में तो उठाएंगे ही, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। और उसके साथ साथ बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों का भविष्य कई बार नक्सलवाद के कारण, आपराधिक गतिविधियों के कारण भी उनका भविष्य नष्ट हो जाता है। तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है। फिर दुर्गम इलाकों में आवाजाही बहुत मुश्किल है उनके लिए, उस तरह की सड़कें नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, या ट्रेन्स की कमी है, लोकल ट्रेन्स वगैरह की। अगर उस तरह से हो जाए, मेट्रोज़ की तर्ज पे वहाँ पर शहरों से लोग गाँव में जा सके, गाँव से लोग शहर में आ सके आसानी से, तो निश्चित रूप से वहाँ का विकास होगा। एक अंतिम सवाल कि रांची से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफ़र की चुनौती को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में एक लेखिका के रूप में तो आती रही हूँ, या महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए भी नेशनल वुमेन कमीशन के कार्यक्रम में आई हूँ। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग कानून जो बनेगा देश में, वो गरीबों, वंचितों के लिए, उनके हक में बने, आदिवासियों के हित में बने, इसका मुझे ध्यान रखना है। मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी और झारखंड के लोगों की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाऊँगी, ताकि राष्ट्रीय फलक पर वो चीज़ें लोग समझ पाएँ। क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल तक देखी हूँ समस्याओं को, तो मुझे पता है कि कौन सी दवा दी जाए ताकि बीमारी सिर्फ ठीक ना हो, बल्कि जड़ों से वो दूर हो जाए। ये थी महुआ माझी, जिनका ये कहना है कि संसद में अब महिलाओं का मुद्दा उठाएंगी, झारखंड के बच्चों का मुद्दा उठाएंगी। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।